नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। केजरीवाल इतने शर्मिंदा हुए, वो केजरीवाल जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके कहा करते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो ना हो पाएगा, जब इसी जन्म में और इसी वक्त हो गया तो केजरीवाल अपना मुंह छिपाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही और वो भागकर पंजाब में मुंह छुपा रहे। लेकिन दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है, तब से दिल्ली को हाईटेक सिटी बनाने पर बड़ी कवायद चल रही है। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता सरकार की जो प्लानिंग है वो दिल्ली को तेजी से हाईटेक सिटी की तरफ ले जाने की है और दिल्ली में आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, जिससे ऐसा लगे कि हम किसी हाईटेक सिटी के अंदर रह रहे हैं। देश के 140 करोड़ देशवासियों के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी अगर हाईटेक नहीं बनी तो हमारी देश की सारी तरक्की बेकार है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली को स्लम बनाने पर तुले हुए हैं। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद तो मुंह छिपाकर भाग गए। चुनावों से डर के वो राज्यसभा के रास्ते राज्यसभा पहुंचकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते, क्योंकि अब वो चुनाव से डर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर दो आपदा अभी और रह गई हैं। यह आपदा है आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के नाम से। अब यह आपदा दिल्ली में ऐसे ऐसे मनगढ़ंत प्रपंच रचने की साजिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली तरक्की ना कर पाए, वर्ल्ड क्लास सिटी की तरफ ना बढ़ पाए। देखिए, दिल्ली को अगर वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो दिल्ली को पहले स्लम मुक्त करना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को स्लम बना दिया है। अब आप इस बात को ऐसे जरूर समझिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार झुग्गी झोंपड़ियों पर कवायद तेज कर रही है, एक्शन तेज कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल के पेट में फिर से दर्द हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से हमारे यहां हमारे गरीबों के पैसे पर पल रहे थे, वो सभी अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं और केजरीवाल के वोट पर ही पल रहे थे। और केजरीवाल ने इसी वादे के साथ पूरे देश के अंदर, और देश ही नहीं, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, इन सभी देशों से जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को एंटर कराया गया, उन्हें दिल्ली में बुला लिया और दिल्ली में बुलाने के बाद उनको झुग्गी झोंपड़ियों में बसाकर उन्हें आइडेंटिटी कार्ड देकर, उन्हें पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीजें मुहैया कराकर उसे दिल्ली का निवासी बना दिया था। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद इन सब के झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा रही है। बुलडोजर हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग भागकर उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर यह बुलडोजर चल रहा होता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, सरकार के खिलाफ बोलने लगते हैं और सरकार को कहने लगते हैं ये सरकार हमने गलत किया वोट देकर। जबकि सच्चाई यह है कि स्लमों में रहने वाले एक भी आदमी ने रेखा गुप्ता सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, वोट नहीं दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इन सबको पहले ही ये बात कहकर डराने की कोशिश की थी, डरा दिया था कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो झुग्गी झोंपड़ी टूट जाएगी। यानी कि रेखा गुप्ता सरकार को स्लम में रहने वाले लोगों ने वोट नहीं किया था। पर अब जब हाई कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर, चाहे वो मद्रासी कैंप हो, चाहे वजीरपुर इलाका हो, चाहे वो वजीराबाद इलाका, कहीं पर भी जो कार्रवाई हो रही है, आम आदमी पार्टी के लोग इस बात की ताक में रहते हैं और भागकर कैमरों के सामने पहुंचकर तरह तरह की बयानबाजी करने लगते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में एक बैठक बुलाई, जिसमें डूसिप,
एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, इन सब के अधिकारियों को बुलाया और उनके साथ बैठक। इसके बाद रेखा गुप्ता सरकार ने सरेआम घोषणा कर दी कि जो भी लोग, ऐसे लोग जो हाई कोर्ट की कार्रवाई को दिल्ली सरकार की कार्रवाई बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। यानी कि अब दिल्ली में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो कैमरों के सामने आकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है भी नहीं। अब इसको ऐसे भी समझ लीजिए, दरअसल है क्या, मद्रासी कैंप जहां पर झुग्गियां तोड़ी गई, बुलडोजर एक्शन हुआ, वहां के ज्यादातर झुग्गी निवासी जो एलिजिबल थे, उन सभी को नरेला के अंदर फ्लैट दे दिए गए, मकान दे दिए गए। ये मकान इन मद्रासी कैंप में रहने वाले चरस, गांजा और शराब बेचने वाले लोगों ने मकान भी ले लिए और झुग्गियों को भी खाली नहीं किया। यानी अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह गंद दिल्ली के अंदर फैलाया जा रहा था। ऐसे में सरकार के पास क्या रास्ता बचता है ऐसे लोगों से निपटने का? अब इस पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ये आरोप लगा रही हैं कि देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मकान दिए तो नरेला में दिए, बहुत दूर है, काम नहीं है, क्या करेंगे, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है। जिस सरकार ने पूरे 10 सालों तक इन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों का शोषण किया, इनको एक मकान नहीं दिया, बने बनाए जो लाखों की तादाद में मकान, फ्लैट शीला दीक्षित सरकार में बनाए गए थे, इनको अलॉट नहीं किए, उनके नाम पर जिस तरीके से अब अफवाहें फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ अब दिल्ली सरकार एफआईआर दर्ज कराएगी, इसके आदेश दे दिए गए। तो आप सोचिए, एक तरफ दिल्ली को स्लम बनाने वाले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली को हाईटेक सिटी में तब्दील करने वाली रेखा गुप्ता सरकार है। आप सोचिए, दिल्ली के लोगों को किसे चुनना चाहिए? ये जो गरीबों के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने लूट मचाई थी, ये कम से कम बंद होनी चाहिए, और ये बंद तभी होगी जब ऐसे लोगों के मुंह बंद करने की कोशिश की जाएगी जो झूठ फैलाते हैं। अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो सरकार की क्या हिम्मत है कि वो बुलडोजर एक्शन ना करे? अगर हाई कोर्ट कहता है कि इन झुग्गियों को हटा दिया जाए, तो सरकार की क्या हिम्मत है कि झुग्गियों को ना हटा सके? लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं, और उनके जो बचे कुचे सेना के यहां पर बचे हैं सिपा सालार, जो बिना बात के सिपा सालार हैं, जिन्हें अपनी पार्टी में भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, वो कहते हैं गरीबों की झुग्गियां तोड़ रहे हैं। लेकिन ये वो गरीब हैं जो लूट रहे हैं दोनों हाथों से, गरीबी के नाम पर। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सोचिए जरा कि आप मद्रासी कैंप में इतना बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है लोगों का, आप सोच भी नहीं सकते। शाम होते ही वहां नशे में डूब जाते हैं, गांजा, चरस, अफीम, शराब, सिगरेट, हर चीज वहां पर अवेलेबल है। इसके बावजूद यहां पर सरकार ने यहाँ के रहने वाले जो जो एलिजिबल थे, जो इस लायक थे, उनको नरेला में मकान दिए, फ्लैट दिए, बसाने की कोशिश की। लेकिन ये मकान भी ले लिए और वहां गए भी नहीं, अभी भी मद्रासी कैंप में रह रहे। तो ऐसे लोगों को क्या हटाया नहीं जाना चाहिए? सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से गरीबों के नाम पर, गरीबों का शोषण करके, किस तरीके से दिल्ली में भ्रम फैलाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर भ्रम फैलाया तो एफआईआर, एफआईआर तो जेल, जेल जाएंगे तो अपने आप सुधार हो जाएगा, और ऐसे लोगों की जांच भी होगी कि आखिर वो कौन लोग थे जो इस तरीके का सरकार के नहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो एक्शन हुआ उस पर दिल्ली में भ्रम फैला रहे।
तो सोचिए, बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कई ऐसे चेहरों को बेनकाब होते हुए आप देखेंगे जो अरविंद केजरीवाल के लिए आज भी काम कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,